पहला देखते हैं कि भारत जो ईयू है व्यापार वार्ता भारत और यूरोपीय संघ के बीच समझौता हो गया है और वो जो समझौता 27 जनवरी 2026 से चल रहा था भारत और ईयू के मध्य, और उसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डील्स। क्या बोला जाता है? मदर ऑफ ऑल डील्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझौता था। मूल्य के हिसाब से भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करता है और कहने का मतलब 90% से अधिक पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है यूरोपियन संघ के निर्यात के। और इसमें कारों का जो आयात था उसमें भी काफ़ी कमी आई है, 40 से 10% तक। तो ये अपन देखते हैं बाजार पहुंच और शुल्क कटौती की वजह से ऑटोमोबाइल के अंदर, सेवा के अंदर, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ है इंडिया को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता था। और उसमें अगर अपन मान लो थोड़ा और डिटेल में देखें तो सबसे बड़ा समझौता माना जाता है ये आज तक का। 97% टैरिफ लाइन है, वहाँ तक पहुँच है, जो 99.5% जो मूल्य है उसको कवर करता है। उसमें क्लॉथ्स वगैरह है, चमड़ा है, आभूषण है, सारी चीज़ें उसमें लगभग आ जाती है। और अगर अपन देखें 2030 की ओर एक संयुक्त ईयू जो व्यापार समझौता है ये, जो कि आने वाले टाइम में भारत और ईयू के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत करेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो एंटोनियो कोस्टा का भारत आगमन हुआ था, उर्सुला वॉन डेर लायन का दौरा भी साथ में था और ये 26 जनवरी के अपने जो मेहमान थे उनमें भी थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का आधिकारिक स्वागत किया। 5 वर्ष में अमेरिका के लगभग $500 का आयात करेगा। चर्चा में रहा था कि जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लायन एंड यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है जो एंटोनियो कोस्टा, ये 26 जनवरी के दोनों चीफ गेस्ट थे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर। ये अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चांदीपुर उड़ीसा के अंदर इसका प्रशिक्षण हुआ। और ब्रह्मोस और DF-21 जो चाइना की निर्मित है और भारतीय रूस की निर्मित है ब्रह्मोस, इन दोनों में कंपैरिजन दे रखा है, ये देखना है। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर भारत थाईलैंड का संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ था और ये जगह पूछी जा सकती है यहाँ पर अंडमान निकोबार क्षेत्र के अंदर। भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम VO और चिदम्बरनार पोर्ट के अंदर तमिलनाडु के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और प्लास्ट इंडिया है ये 2026 भारत मंडपम में किया गया 5 से 10 फरवरी ये समिट था। भारत नेक्स्ट इसकी थीम थी। जीरो वेस्ट प्रदर्शनी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा द्वारा इस प्रकार की एटलस जारी करने वाला दूसरा बर्ड एटलस ऑफ इंडिया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। केरल इसमें प्रथम है, गोवा दूसरा राज्य बना है। आगे देखें तो RBI द्वारा फरवरी 2025-26 के अंदर रेपो रेट 5.25% यथावत रखा गया है। GDP अनुमान 7.4% वृद्धि रहने का अनुमान है। आगे अपन देखते हैं खेल करंट अफेयर में WPL जो है वो 2026 जो नेट साइबर ब्रंट ने वडोदरा के अंदर जो IPL के अंदर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया और पहला शतक जीता अपना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है RCB, इसके अंदर विनर रही थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइटल जीत लिया और RCB फाइनली एक तरीके से 2 बार जीत गई, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और रनर अप रही दिल्ली कैपिटल। कौन? दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कप मिला स्मृति मंदाना को, पर्पल जो मिला वो सोफी डेवन को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला सोफी को, और इमर्जिंग प्लेयर मिला नंदिनी शर्मा को। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो पीछे WPL का इतिहास पूछा जा सकता है। देखो 26 के अंदर तो विनर रही कौन? RCB। अगर 25 की मैं बात करूं तो रही थी मुंबई इंडियंस, और अगर मैं 24 की बात करूं तो विनर रही थी RCB, तो 2 बार जीत गई RCB। और 23 में शुरू हुई थी तो MI। और अगर अपन रनर अप देखें तो यहाँ पर DC और यहाँ पर DC 2 बार 3 बार जीत गई, 3 बार रह गई रनर अप के अंदर। रनर अप में 3 बार रह गई, एक्चुअली 4 बार रनर अप में DC रही है। एकमात्र ऐसी टीम में 4 बार DC रह गई, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे RIFF जो है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 12वां संस्करण जोधपुर में आयोजित हुआ और शहजाद अली को यूथ आइकन ऑफ राजस्थान 2026 का अवार्ड दिया गया। राजसो सोसाइटी द्वारा 7-8 फरवरी को मानसरोवर जयपुर में आयोजन हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट, ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका शुभारंभ किया। आगे अपन अगर देखें राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने जयपुर में देश के पहले समर्पित न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन किया।
आगे लेक्रोज खेल मैदान, देश का पहला मैदान राजस्थान के उदयपुर में बनाया जा रहा है लेक्रोज खेल मैदान। आगे है जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र में कंकाणी क्षेत्र को प्राथमिकता सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है जोधपुर पाली मारवाड़। आगे निर्यात तत्परता सूचकांक EPI के अंदर राजस्थान की 70वीं रैंक है, 17th। खेजड़ी संरक्षण, राज्य वर्ग खेजड़ी को बचाने हेतु अभी कानून लाने की घोषणा हुई है। और बाद में है मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना 100 पर शुरू हुई है, 37 करोड़ रुपए से स्कूलों का विकास किया जा रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, हालांकि एग्जाम उपयोगी नहीं है ये। कैप्चा जॉब फ्रॉड से सावधान रहने की चेतावनी हुई है अभी 1930 पर, आप साइबर अलर्ट से संबंधित 1930 पर आप कंप्लेन कर सकते हो। आगे अंडर 19 के अंदर अगर बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर 6ठी बार विश्व कप अपने नाम की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अंडर 19 से संबंधित मैच था और भारत और इंग्लैंड के सामने था। और 6ठा खिताब है ये इंडिया का, कौन सा खिताब है? 6th है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड था ये, सामने कौन था? इंग्लैंड था। और प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी बने और परिणाम भारत 100 रनों से जीता था, 100 रन से जीत गया था इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की पारी है, ये भी वैभव भी इंपॉर्टेंट है इसमें, 175। बड़ा कप्तान थे आयुष महात्रे और ये जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था ये मैच? ये हुआ था जिम्बाब्वे में, ये मेजबान है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ऊर्जा सप्ताह 2026 ये गोवा के अंदर आयोजित हुआ और भारत और कनाडा ने संयुक्त ऊर्जा अधिकारी का हस्ताक्षर भी किए वक्तव्य पर। टैरिफ रिफंड के बारे में बात करें, अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर लगाए गए 25% पेनल्टी टैरिफ को रिफंड करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से भारत को लगभग 40 करोड़ की भारी राहत मिलने की संभावना है, 40,000 करोड़ रुपए की संभावना है। और आगे मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, लाडनू में ये जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का उद्घाटन। इतना खास नहीं है लेकिन आजकल कुछ भी पूछता है। जोधपुर पाली मारवाड़ कंकाणी ये अपन ने देख लिया। और पिंक फेस्ट ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। रेयर अर्थ मिनरल्स बाटी खेड़ा शिवाड़ा और जिला बालोतरा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेसर्स टीम जियो रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्लॉक ऑक्शन किया है ये। आगे अगर अपन देखें तो सैन्य शक्ति के अंदर भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 31 के अनुसार पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21 के तहत अच्छा डिसीजन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। एयरबस और GSV के सहयोग से गुजरात में एरोस्पेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उद्घाटन किया गया है। आगे अपन देखते हैं गगनयान मिशन तीसरी मानव रहित प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई है। आगे देखते हैं आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर, DNA बैंक की स्थापना, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 6,000 करोड़ 5 वर्ष के लिए बजट, क्वांटम कंप्यूटर और सुपर संचार प्रणाली क्वांटम जो सेंसर विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्कृष्टता केंद्र में पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु स्थापित किए जाएंगे। आगे देखें तो ओपन मार्केट ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदकर वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाएगा। बॉन्ड यील्ड स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य भी है। निशानेबाजी में बीकानेर की शिक्षा सारण ने चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में 10 मीटर में 2 स्वर्ण जीते हैं। टाइगर हाफ मैराथन अलवर के अंदर 8 देश के 18,000 एथलीटों ने भाग लिया। राजस्थान अंडर 23 विदर्भ को 175 रनों से हराया है अंडर 23 ने। आगे देखते हैं अपन, ये है स्वयं पोर्टल, स्टडी वेब एंड एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड। 9 से लेकर PG तक के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है ये स्वयं पोर्टल पर। आगे है 10 फरवरी 2026 अभिनव बिंद्रा शीतकालीन ओलंपिक 2026 के अंदर प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को मिलेनो जो कोटिना के अंदर शीतकालीन ओलंपिक हेतु मसाल वाक चुना गया है। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान से पार्टिसिपेट करने वाले जो खिलाड़ी थे वो कितने थे, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान से पार्टिसिपेट करने वाले 2 खिलाड़ी थे, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आयोजन कहाँ हुआ? 23 से 26 फरवरी 2026 को। और इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल अगर बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर हुआ था ये ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स और ओलंपिक 2 इवेंट हुए हैं। तो खेलो इंडिया जो
गेम्स है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। ओलंपिक के अंदर अपन बात करें तो ये शीतकालीन ओलंपिक था। बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहला तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ, तो ये तो दे रखा है अपन को, मिलानो कार्टिना 2026, ये इटली के अंदर हुआ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 10 फरवरी, इसलिए 6 फरवरी से 22 फरवरी। आगे देखते हैं अपन 90+ देश इसमें भाग लिया और कुल जो स्पर्धाएं थी 116 थी। और इसके अंदर पहली बार अगर अपन बात करें तो भारत से 2 खिलाड़ी, आरिफ मोहम्मद खान, ये एल्पाइन के अंदर स्काइटिंग थी। दूसरा तांजिन लुदुप, ये क्रॉस कंट्री स्काइंग में, दोनों स्काइकिंग स्पर्धाओं के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व है। भारत को कोई मेडल नहीं मिला। नॉर्वे ने 18 स्वर्ण जीते, नॉर्वे 1 नंबर पर है। नॉर्वे ने इसमें 18 पदक जीते। और यूएसए की अगर अपन बात करें तो 33 पदक। नीदरलैंड 3rd पर, भारत, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, इसमें किसी ने कोई पदक नहीं जीता। और पिछला बीजिंग में हुआ था चीन के अंदर, अभी ये इटली में हुआ है। और 2030 के अंदर ये जो होगा वो होगा फ्रांस के अंदर। फ्रांस कहाँ है? एल्प्स में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें और 2026 का आयोजन स्थल ये आपका हो गया भारत से मसाल भाग, अभिनव बिंद्रा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे साने जो ताकाइची ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आगे देखते हैं अपन भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंध 7 से 8 फरवरी संपन्न हुई 3री आधिकारिक यात्रा मोदी की। और इस यात्रा के दौरान 11 MOU हस्ताक्षर हुए। NPCI जो पे नेट है भुगतान प्रणाली आपस में लिंक किया गया। आगे अपन अगर देखें तो अग्नि 3 मिसाइल का प्रशिक्षण होगा चांदीपुर में, ये अपन ने देख लिया। ब्लैक स्वान जो समिट इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ, द्रौपदी मुर्मू ने अध्यक्षता की। भारत की पहली क्वांटम वैली ये अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पल्स दाल में आत्मनिर्भरता मिशन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लॉन्च किया। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और निर्यात को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। आई लव लाइक कनेक्ट ये AI हेल्थ केयर है, डॉक्टर लीड AI जो ICU सिस्टम है दुनिया का पहला, और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा ये। आगे हिमालय हिमनद ग्लेशियर का अध्ययन, IIT वैज्ञानिकों ने एक नई विधि विकसित की है हिमनदों का अध्ययन के लिए। इस अध्ययन में 492 संभावित हिमनद झील स्थलों की पहचान की गई है। ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट फ्लड है, मुख्य उद्देश्य उन खतरों से बचाव है। नई कवक प्रजाति की खोज उत्तराखंड में हुई है। वंश है हेमी लेशियनुमल, और भारत में इस वंश की पहली आधिकारिक ये रिकॉर्डिंग है। आगे अपन अगर देखें रक्षा के अंदर भारत ने नेपाली सेना के सहयोग के रूप में 50 सैन्य वाहन प्रदान किए हैं। आगे अगर अपन देखें बायोमास ऊर्जा उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा इंडोनेशिया है। LED ग्रांड बिल्डिंग है, प्रथम चीन, द्वितीय स्थान भारत का है। सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप विजेता इसमें भारत है। भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया। मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री जनवरी 2020 में राजस्थान की प्रथम रैंकिंग है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में छप गया। देश का पहला सेवा प्रणाली पाली न्यायालय बाद में पिंक फेस्ट ये जयपुर के अंदर संपन्न हुआ है। आगे अगर अपन देखें तो शिक्षा विभाग की रैंकिंग में झुंझुनू प्रथम, हनुमानगढ़ द्वितीय, चूरू तृतीय है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं अपन दृष्टिबाधित महिला जज केरल की थान्यनाथन पहली दृष्टिबाधित जज के रूप में नियुक्त हुई है। आगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये चर्चा में था। मादा चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया, 35 शावक हो गए। आगे देखते हैं अपन आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, भारत की रैंक 4थी है। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद सऊदी अरब में हुआ है। और ये अपन देख लिया। LED बायोफेज 2026 जर्मनी के अंदर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश सम्मान से नवाजा गया भारत को, और 67 भारतीय प्रदर्शकों ने इसमें भाग लिया। और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है दलहन में, सबसे बड़ा उपभोक्ता, आयातक भी सबसे बड़ा है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 38वीं भारत की रैंक है, 21वें स्थान पर था, 43 अंकों का सुधार हुआ है। लोकसभा स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव ओम बिरला के प्रति ये कोटा बिंदु से MP हैं संविधान के 94C का अनुच्छेद 94C के तहत। आगे ये थान्यनाथन न्यायिक नियुक्ति दृष्टिबाधित जज है और देश की दूसरी पूर्ण दृष्टिबाधित जज है। आगे देखते हैं अपन खेल महाकुंभ ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन, और ये दिल्ली के अंदर 13 फरवरी 2026 से। मनु भाकर एशिया चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीता है। अंडर-19 सेफ के अंदर भारत इस खिताब का विजेता बना है। PM सेतु में राजस्थान ने प्रथम स्थान पर रहा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट।
अटल इनोवेशन स्टूडियो जयपुर में इसकी स्थापना। राम जल सेतु प्रोजेक्ट 2.3 किलोमीटर लंबे एक्वा डक्ट का निर्माण किया जाएगा। 100% बीमित गांव। अलवर जिला देश का पहला जिला जहां पर पूर्णतः बीमित गांव है। वन मेला, ये नर्सरी जयपुर में आयोजित। आगे देखते हैं अपन। गो अभयारण्य कोटा के अंदर प्रस्तावित है। चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मिशन जो लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। IIT जोधपुर और RSPCB का समझौता, 150 करोड़ का MOU, सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रक्षा के अंदर अपन बात करें तो पोखरण जैसलमेर में रुद्र शक्ति ये एक्सरसाइज आयोजित की गई। मिलान 2026 विशाखापट्टनम में 70 सदस्य से अधिक इसमें भाग लिया। ये मल्टीलेटरल है। भारत कोरिया नौ सैनिक अभ्यास या INS सादरी ने भी भाग लिया, बुसान नेवल बेस में आयोजित हुआ। आगे देखिए, बजरंग सरकार का तीसरा बजट है। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। और सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी और बहुत सारी कुल योजनाएं 2 वर्ष के अंदर 2718 योजनाएं, 900 जिसमें पूर्ण हो गई, 1530 प्रगति पर है। आगे अगर अपन देखें अंतर्राष्ट्रीय के अंदर देखें, अगर अपन भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। कुल 182 देश, 91 स्थान भारत का है। आगे देखिए, भारत सेलेस के राष्ट्रपति जो पैट्रिक हरमिनी भारत की यात्रा 5 से 10 फरवरी पर यात्रा पर थे। और ब्रिक्स शेरपा 2026 की बैठक नई दिल्ली के अंदर आयोजित। ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत वर्तमान में अध्यक्ष है। EAI समिट नई दिल्ली के अंदर आयोजित। भारत और फ्रांस के बीच ईयर ऑफ इनोवेशन ये घोषणा हुई है भारत और फ्रांस के बीच। ये इम्पैक्ट भारत मंडपम में दिल्ली में आयोजित हुई। किम्बरले प्रोसेस भारत इस वर्ष अध्यक्ष की भूमिका के अंदर है। और आगे बायोफेज जर्मनी के नोरेबाग में आयोजित आई। बायोफेज कंट्री ऑफ द ईयर भारत को घोषित किया गया। COP 31 ब्राज़ील में किया जाएगा। इसका मुख्य ध्यान क्लाइमेट फाइनेंस पर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। IT नियम AI जनरेट कंटेंट पर AI लेबल लगाना, डीप फेक पर रोकथाम जरूरी है। और फाइलेरियासिस उन्मूलन 12 राज्यों में MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। प्लास्टिक इंडिया नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। ये अपन ने देख लिया। इन स्पेस 3 स्टार्टअप का चयन, सैटेलाइट बस सेवा और मॉडल एस्पेस सैटेलाइट बस सर्विस। आगे अपन देखें, भारत थाईलैंड में वायु सेनाभ्यास जो है इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने हेतु अभ्यास किया गया है। आगे देखते हैं अपन, राजस्थान का बजट घोषणा की गई। कुल बजट ये हुआ 6,10,956 करोड़ का, 41% की वृद्धि पिछले साल से। और GST भी 21.52 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय 2,02,349। और आगे देखते हैं, जल संसाधन 2.03 लाख घरों में नल कनेक्शन देना। यमुना जल परियोजना 32,000 करोड़ रुपए का। और राम जल परियोजना 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। भू नदी ढांचा 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंपों का निर्माण करना। और वाटर पॉलिसी और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी करना इसका मुख्य उद्देश्य इस बजट का रहा। GSS 129 नए सबग्रिड स्टेशन। सौर ऊर्जा में 430 मेगावाट अतिरिक्त और सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। PM सूर्य योजना 1.19 लाख घरों में रूफटॉप सोलर हेतु 823 करोड़ रुपये। राजस्थान सौर ऊर्जा में टॉप 5 राज्यों में शामिल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बजट आप डिटेल में देख सकते हैं। 50,000 नए सोलर पंपों की स्थापना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे है पशुपालन 200 नए के अंदर अलवर में 3 लाख लीटर की क्षमता की डेयरी स्थापना करना। हाईवे के अंदर 500 किलोमीटर नए हाईवे का निर्माण 2700 करोड़। और आगे है ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अटल पथ का निर्माण 250 नए। PM सेतु के अंदर राजस्थान देश 1 नंबर पर, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपन, WIP रिपोर्ट के अंदर वैश्विक अनुसंधान विकास RD पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च 7वें स्थान पर भारत रहा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शीर्ष देश चीन, अमेरिका और जापान। भारत UK सिक्योरिटी समझौता डबल कंट्रीब्यूशन के वित्तीय बोझ से राहत देना मुख्य उद्देश्य है इसका। लगभग 75,000 भारतीय पेशेवर इसमें इसे लाभान्वित होंगे। ब्रिक्स शेरपा नई दिल्ली में बैठक हुई, अपन ने देख लिया ही। भारत पाक क्रिकेट T20 से बहिष्कार वापस ले लिया और मैच हुआ भी, और भारत जीत गया और पाकिस्तान हार गया। विंटर ओलंपिक ये अपन ने देख लिया। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना। अगले 5 वर्ष में दूध की खरीद में 50% से वृद्धि करना। वंदे मातरम की नई गाइडलाइन आई है। गान की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की निर्धारण की गई है। गान में 6 स्तंभ होंगे। राष्ट्र 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित किए। वंदे मातरम की बात हो रही है यहाँ पर।
राष्ट्रीय गान का तो 52 सेकंड है, आपको पहले से ही पता है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है और इसमें पहला डिसीजन केरल को केरलम बना दिया गया है। ये पहला डिसीजन तो और भी हुए, लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा डिसीजन था। रेपो रेट 5.25 फिक्स हो गई, ये अपन ने देख लिया। आगे अपन देखें तो ये अग्नि अस्त्र, ये भारतीय सेना ने कार्बन फाइबर और जो कंपोजिट मटेरियल हेतु आपूर्ति हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। उपयोग आर्मर और प्रोटेक्टिव गियर निर्माण में मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा है। फाइबर और कंपोजिट मटेरियल आपूर्ति हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए। आर्मर और प्रोटेक्टिव गियर निर्माण में मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा है। फोकस इसका है अत्यधिक विषम वातावरण के अंदर मानव प्रदर्शन की क्षमता को बढ़ाना। आगे है इन स्पेस चेन सैटेलाइट बस, 3 स्टार्टअप्स का चयन करना। चयन स्टार्टअप है वो ओस्ट्रोम और एजिस्टा और ध्रुव स्पेस। और आगे है विज्ञान संचार साइंस कम्युनिकेशन और नीति अनुसंधान को बढ़ावा देना और भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति से सुदृढ़ करना। भारतीय RBI द्वारा संचालित प्रतिभागी 1.40 लाख लोग और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और शिक्षण प्रदान करना। अब रियल एस्टेट ट्रस्ट बैंक लोन लेने की अनुमति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में प्रथम आयोजन 2016 के अंदर हुआ। थीम फ्रॉम द विजन इम्पैक्ट, राजस्थान करंट अफेयर्स 2027 में अगर अपन देखें तो युवा और ये मुख्यमंत्री युवा जो स्वरोजगार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्च हुई है। 100% ब्याज अनुदान, कुल प्रावधान 1000 करोड़ का, 30,000 युवाओं को तत्काल लाभ। आगे है टेस्टिंग एजेंसी राजस्थान में स्थापित की जाएगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट को अपन अलग से भी देखेंगे। आगे 14 फरवरी और अमेरिका के महान इनोवेटर एलन मस्क को अमेरिका के ग्रेटेस्ट इनोवेटर के रूप में चुना गया है। आगे अगर अपन देखें तो अमेरिका ने एक्साइल H1B वीज़ा प्रस्ताव 2027 में H1B वीज़ा कोटा शून्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे है तारिक रहमान पार्टी BNP की जीत हुई है और शेख हसीना के बांग्लादेश में ये बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि शेख हसीना तो ये 2 ही परिवार है जो वहाँ पर राज करते हैं। BNP की तारिक रहमान जीत गए हैं। और संसद सूचना, कुल 350 सीटें, 300 प्रत्यक्ष निर्वाचन और 50 महिलाएं आरक्षित। नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी। और ग्रीनलैंड में सुरक्षा समूह सुदृढ़ करने के लिए मिशन शुरू किया गया। नाटो का है आर्कटिक सेनरी मिशन। आगे भारत थाईलैंड वायु अभ्यास मलाक्का जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में हुआ है। और आगे देखते हैं अपन ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता भारत के पास है। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता शुरू कर दी है औपचारिक रूप से। और सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा PMO कैबिनेट और सचिव NSC एक स्थान पर एकीकृत किया गया है। आगे है MDA फाइलेरिया उन्मूलन 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य है ये। आगे ऑटिज्म और स्टेम सेल थेरेपी नियमित व्यावसायिक उपचार मानने से इनकार कर दिया गया कोर्ट ने सेल थेरेपी को। आगे अगर अपन देखें 114 अतिरिक्त राफेल विमान खरीद प्रक्रिया के अंदर है। 4.5 जनरेशन का विमान है जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। डोर्नियर 228 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित 8 विमान भारतीय तटरक्षक बल को सौंपे जाएंगे। आगे है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट और सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित डेटा आधारित निर्माण के अंदर रिन्यूएबल मिक्स 2070 नीति आयोग वर्तमान में 74% जो बिजली है कोयला आधारित है। 2070 तक नवीनीकरण वैश्विक ऊर्जा नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना भारत को जरूरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे है CPI आधार वर्ष सूचकांक 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। CPI आधार वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 कर दिया गया 2012 से। आगे है अगर अपन आगे देखें तो रिंगस सीकर रेलखंड दोहरीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खेल के अंदर अगर अपन देखें तो ये मानिन कौशिक है राजस्थान की निशानेबाज है और मानिनी कौशिक ने एशियन राइफल चैंपियनशिप के अंदर 50 मीटर प्रोन टीम में स्वर्ण जीता है। आगे ग्राम उत्थान शिविर ये चल रहा है, 31.57 लाख ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे। और स्वास्थ्य बजट में देखें तो 32,526 करोड़ रुपए, 53% की वृद्धि। आभा ID भी जारी किए जा चुके हैं 6.52 लाख करोड़ नागरिकों में। 5 अतिरिक्त ट्रेनें चलेगी खाटू श्याम जी और सालासर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी।